12 अध्याय और इसका 2 पद क्या कहता है? रोमियो जल्दी से। इस संसार के सदृश ना बनो, लिखा इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सुनिएगा, लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो ताकि तुम्हारा नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। लिखा है जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध भली भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। जब आप आए तो आपको नहीं पता था, ढेर सारी प्रार्थना वचन पढ़ना होता है, आप हालेलुया या कुछ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनकर आए। आप तो इसलिए आए कि आपका बुखार ठीक हो जाए, आप इसलिए आए कि आपके दिक्कतें थी, संकट थे, वो संकट और दिक्कतें ठीक हो जाएं, है ना? प्रवचन में लिखा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी भावती इच्छा अनुसार इस बात को अनुभव करो कि उस सृजनहार परमेश्वर को अपने जीवन में आने की अनुमति। हालेलुया। क्योंकि साफ साफ लिखा है कि इस मसीह के साथ बलियाल का कोई रिश्ता नहीं है ना? विश्वासी के साथ में अविश्वासी का कोई रिश्ता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के साथ में जाएंगे, खाएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, शादी ब्याह में नहीं जाएंगे। आप आपके रिश्तेदार वहां जा सकते हैं, पर कई बार जो अपने संवाद हैं, जो अपने विचार है, जो अपने भाव है, हम उसी को बताते हैं जिसके साथ हमारा मेल खाता है। सही कह रहा हूं? कई बार इस बात को ऐसा भी समझते हैं कि चलो भैया जो हमारे विश्वास नहीं करते उनकी शादी बारात में भी लोग नहीं जाते, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये तो आपको तय करना है कि आप कैसे अपने रिश्ते को सुसज्जित कर रहे हैं, कैसे स्थापित कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। और मुख्य बात तो यह है कि जो आपके घर में रिश्ता आएगा, अर्थात आपका बहू, आपका दामाद, उसके लिए इस बात के लिए है कि आपको अपने लोगों में से छांट कर लाना है। हालेलुया। दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि जहां पे मालिक भी आशीष का कारण ठहरता है, कई बार तो परमेश्वर के साथ में वो नौकर जो उसके साथ में नौकरी करता है और वो वफादार के साथ में रहा, वो भी आशीष से कम नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जब ये नौकर, ये दास अपने स्वामी की बात को मानता है और ये जाता है, ऊंटों को तैयार करता है और ये निकल पड़ता है कहां? उस देश की ओर, मेसोपोटामिया की ओर, जो मेसोपोटामिया आज कह सकते इराक और टर्की के बीच बॉर्डर में पाया जाता है। और जो अब्राहम रहने वाला है ये ऊर नगर का है। जो ऊर नगर है, जो ऊर नगर की जगह है, वो भी इराक के मिडिल में पाई जाती है। आपको पता है अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि तू अपने नगर को छोड़कर उस नगर में जा जो मैं तुझे ये बात उसको बहुत भा गई और अपने नौकर से भी कहता है तू देख हमारे बेटे के लिए बेटी लाएगा। तो कहता है अगर ना मिली स्वामी तो हम क्या करेंगे? तो कहता है यदि वो तेरे साथ नहीं आना चाहेगी, यदि नहीं आएगी तो मेरे वादे से छूट जाएगा। और एक बात कहता है, पढ़िएगा 7-8